क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? बेवकूफ का या अच्छे इंसान का? और ध्यान से देखो, अक्सर ये दोनों एक ही होते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया सीधे बनो, ईमानदार बनो, चालाक मत बनो। तुम्हें बताया गया कि चालाकी बुरी चीज है, ये धोखा है, ये गलत है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, अगर चालाकी इतनी बुरी है तो दुनिया के सबसे सफल लोग इतने सीधे क्यों नहीं होते? कुछ गड़बड़ है, बहुत गहरी गड़बड़। तुम्हें जो सिखाया गया वह सच नहीं था, वह सिर्फ तुम्हें काबू में रखने का तरीका था। क्योंकि जो इंसान चालाक नहीं होता वह सवाल नहीं करता, जो सवाल नहीं करता वह सोचता नहीं, और जो सोचता नहीं उसे चलाना बहुत आसान होता है। तुमने कभी गौर किया है, जब भी तुम बहुत सीधे, बहुत अच्छे, बहुत भरोसा करने वाले बनते हो तो अचानक लोग तुम्हारे आसपास बदल जाते हैं। वे तुम्हें अच्छा नहीं कहते, वे तुम्हें आसान मान लेते हैं। और आसान इंसान का इस दुनिया में सिर्फ एक ही काम होता है, इस्तेमाल होना। अब तुम कहोगे, तो क्या हमें बुरा बन जाना चाहिए? क्या हमें दूसरों को धोखा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बुरा बनने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें जागने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि फर्क बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा है। बेवकूफ़ इंसान अच्छा होता है क्योंकि वह समझता नहीं। चालाक इंसान अच्छा हो सकता है लेकिन वह समझता है, और समझ ही असली ताकत है। लेकिन तुम अभी तक समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस वही दोहरा रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया। तुमने अपने जीवन में कितनी बार बिना सोचे हाँ कहा है? कितनी बार सिर्फ इसलिए भरोसा किया क्योंकि सामने वाला मुस्कुरा रहा था? कितनी बार तुम्हें अंदर से लगा कि कुछ ठीक नहीं है, फिर भी तुमने खुद को चुप करा दिया? यही वो पल हैं जहां तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो, और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, कोई और तुम्हारी जिंदगी जी रहा है तुम्हारे फैसलों के जरिए। चालाकी का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को हराओ, चालाकी का मतलब है तुम खुद को हारने से बचाओ। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक चीज छोड़नी पड़ेगी, वो है तुम्हारा अंधा भरोसा, तुम्हारी बिना सोचे समझे अच्छा बनने की आदत। क्योंकि अच्छा बनना आसान है, जागरूक बनना मुश्किल है, और दुनिया आसान लोगों को नहीं, जागरूक लोगों को सुनती है। अब सवाल यह नहीं है कि चालाक बनना सही है या गलत, सवाल यह है कि अगर तुम चालाक नहीं हो तो क्या तुम सच में अपने जीवन के मालिक हो, या फिर तुम बस एक ऐसा मोहरा हो जो खुद को खिलाड़ी समझ रहा है? तो अब सवाल ये नहीं बचता कि तुम्हें क्या सिखाया गया, सवाल यह है कि तुम देख कैसे रहे हो। क्योंकि पूरी जिंदगी तुमने समझने की कोशिश की है लेकिन देखने की कला कभी सीखी ही नहीं, और यही पहली चूक है। तुम किसी इंसान से मिलते हो और कुछ ही सेकंड में तुम्हारा दिमाग फैसला कर लेता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भरोसे लायक है, यह नहीं। तुम सोचते हो कि तुम समझदार हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ जल्दी में हो। जल्दी में निर्णय लेना समझदारी नहीं, एक आदत है, और यह आदत तुम्हें बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करती है। देखना एक अलग प्रक्रिया है, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं होता, कोई लेबल नहीं होता, बस एक शांत नज़र होती है जो चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करती है जैसी वे हैं। लेकिन तुम्हारे साथ क्या होता है? तुम किसी की बात सुनते हो और तुरंत अपने पुराने अनुभव जोड़ देते हो। तुम किसी का व्यवहार देखते हो और उसे अपने डर या उम्मीद से जोड़ देते हो। तुम देख नहीं रहे, तुम अपने दिमाग की कहानी देख रहे हो, और यही वजह है कि तुम असली चीज कभी पकड़ नहीं पाते। चालाक व्यक्ति कभी जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालता, वह खुद को रोकता है। वह अपने भीतर उठ रहे हर विचार को थोड़ी दूरी से देखता है, क्योंकि उसे पता है जो पहली नजर में दिख रहा है वही सच नहीं होता। कभी किसी को गौर से देखना, उसकी बातों से ज्यादा उसके रुकने के तरीके को देखना, उसकी हंसी से ज्यादा उसके चुप होने के पल को देखना, वहां पर असली कहानी छुपी होती है। लेकिन तुम्हें यह सब इसलिए नहीं दिखता क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा व्यस्त रहता है, तुलना में, निर्णय में, प्रतिक्रिया में। तुम्हारे पास देखने का समय ही नहीं है, और जो देख नहीं सकता
वह हमेशा धोखा खाता है। एक छोटा सा फर्क है, एक इंसान सुनते ही जवाब देता है और एक इंसान सुनकर रुकता है। पहला इंसान अपने अहंकार से चल रहा है, दूसरा इंसान अपनी जागरूकता से। और यही फर्क धीरे धीरे जिंदगी का रास्ता बदल देता है। जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम खुद को खोल देते हो, तुम अपनी कमजोरी दिखा देते हो, अपनी सोच बता देते हो। लेकिन जब तुम बस देखते हो, बिना बोले, बिना हिले, तो सामने वाला खुद को खोलने लगता है। उसे लगता है कि वह नियंत्रण में है, लेकिन असल में वह अपने ही शब्दों में फंस रहा होता है। यही चालाकी की शुरुआत है। कुछ करना नहीं, बस जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखना। तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने देखने के तरीके को बदलना है। और जैसे ही यह बदलाव होता है, तुम्हें धीरे धीरे वह सब दिखने लगता है जो पहले छुपा हुआ था। लोगों के इरादे, उनकी बेचैनी, उनकी चालें, सब कुछ साफ होने लगता है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने ही दिमाग की आवाज को थोड़ा धीमा कर सको। क्योंकि सच हमेशा शोर में नहीं मिलता, सच हमेशा खामोशी में दिखता है। और जिस दिन तुमने सच में देखना सीख लिया, उस दिन तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब देखने की यह क्षमता भीतर उतरने लगती है, तब एक और अजीब बात सामने आती है। तुम पाते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारे शब्द हैं। तुम जितना बोलते हो उतना ही खुद को खोलते जाते हो। ध्यान से देखना, अक्सर लोग अपनी ताकत से नहीं, अपने ही कहे हुए शब्दों से हारते हैं। क्योंकि हर शब्द तुम्हारे भीतर का एक टुकड़ा बाहर रख देता है। तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, किससे डरते हो, सब धीरे धीरे सामने आने लगता है। और सामने वाला बस सुन रहा होता है, बिना कुछ कहे वह तुम्हें पढ़ रहा होता है। अब यहाँ एक सूक्ष्म खेल शुरू होता है। जो ज्यादा बोलता है वह हल्का हो जाता है, और जो कम बोलता है वह गहरा होता जाता है। तुमने कभी महसूस किया है, जब कोई इंसान बहुत कम बोलता है तो उसके आसपास एक अजीब सा भार होता है, जैसे उसके पास कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो आसानी से नहीं मिलेगा। यही भार, यही खामोशी उसकी ताकत है। लेकिन तुम्हें बचपन से उल्टा सिखाया गया, खुलकर बोलो, सब कुछ बता दो, दिल में कुछ मत रखो। और तुमने वही किया। तुमने हर किसी को अपने अंदर झांकने दिया, बिना ये जाने कि सामने वाला देखने के काबिल भी है या नहीं। अब जरा इसको उल्टा करके देखो। अगर तुम बोलना थोड़ा कम कर दो, अगर तुम हर बात का जवाब तुरंत देना बंद कर दो, तो क्या होगा? पहल तुम्हें अजीब लगेगा। तुम्हें लगेगा कि कुछ छूट रहा है, कि तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन असल में वहीं से तुम आगे बढ़ने लगते हो। क्योंकि जब तुम चुप होते हो तो सामने वाला बोलने लगता है। और इंसान जब बोलता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं देता, वह अपने इरादे, अपनी कमजोरियां, अपनी सच्चाई भी दे देता है। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही सब कुछ सामने रख देता है। यही खामोशी का असली अर्थ है। कुछ छुपाना नहीं, बल्कि सामने वाले को खुद खोलने देना। अब एक और परत समझो। तुम अक्सर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सामने वाला वैसा ही है जैसा वह दिख रहा है। लेकिन जो दिख रहा है वह अक्सर एक भूमिका होती है। हर इंसान अपने हिसाब से एक चेहरा पहनकर चलता है। वह वही दिखाता है जो उसे फायदे में लगता है। और अगर तुम उस चेहरे पर भरोसा कर लेते हो तो तुम असली इंसान को कभी देख ही नहीं पाते। इसलिए चालाक व्यक्ति भरोसा करता है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। वह सुनता है, देखता है, इंतजार करता है। वह शब्दों से ज्यादा अंतर को पकड़ता है। जहां बात और व्यवहार मेल नहीं खाते, वहीं सच्चाई छुपी होती है। अगर कोई बहुत मीठा बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा भला चाहता हो। और अगर कोई सख्त है तो जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे खिलाफ हो। शब्द सिर्फ परत है, असली चीज उनके पीछे छुपी होती है। और जब तुम कम बोलते हो, ज्यादा सुनते हो, तो तुम्हें उन परतों के पीछे झांकने का समय मिल जाता है। यहीं से तुम्हारे अंदर एक नई समझ जन्म लेती है। अब तुम हर बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन हर बात को खारिज भी नहीं करते। तुम बस उसे अपने भीतर रखकर देखते हो, जैसे कोई बीज मिट्टी में पड़ा हो। समय के साथ खुद ही
उसका सच सामने आ जाएगा। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि खेल शब्दों का नहीं है, खेल है उनके पीछे छुपी मंशा का। और जब तुम मंशा की इस परत को महसूस करने लगते हो, तब एक और गहरी बात सामने आती है। तुम्हें समझ में आने लगता है कि इंसान शब्दों से नहीं, अपने दोहराए गए व्यवहार से पहचाना जाता है। क्योंकि एक बार कोई कुछ भी कर सकता है, एक बार की मिठास, एक बार की कठोरता, यह सब असली चेहरा नहीं होता। असली चेहरा तब बनता है जब वही चीज बार बार दोहराई जाती है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम हर बार को अलग मान लेते हो। तुम कहते हो शायद इस बार वह सच में बदल गया है, शायद इस बार उसकी मंशा अलग है। और इसी शायद में तुम बार बार फंसते जाते हो। भावनाएं तुम्हें उम्मीद देती हैं और उम्मीद तुम्हें अंधा कर देती है। तुम देख नहीं पाते कि जो हो रहा है वह नया नहीं है, वह एक पैटर्न है जो खुद को दोहरा रहा है। ध्यान से देखना, हर इंसान की जिंदगी में कुछ घटनाएं बार बार होती हैं। किसी को बार बार धोखा मिलता है, किसी को बार बार नजरअंदाज किया जाता है, किसी को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। और वे हर बार यही सोचते हैं इस बार अलग होगा, लेकिन होता वही है। क्यों? क्योंकि वे घटना को देख रहे हैं, पैटर्न को नहीं। चालाक व्यक्ति घटना पर ध्यान नहीं देता, वह उस धागे को पकड़ता है जो हर घटना को जोड़ रहा है। वह देखता है यह पहली बार नहीं है, यह एक सिलसिला है, और जहां सिलसिला है वहीं सच्चाई छुपी है। अब यहाँ एक संघर्ष शुरू होता है। तुम्हारा मन कुछ और कहता है और तुम्हारी भावना कुछ और। मन कहता है देखो यह बार बार हो रहा है, भावना कहती है नहीं, इस बार सब ठीक होगा। और अक्सर तुम भावना की तरफ झुक जाते हो, क्योंकि भावना मीठी होती है, वह तुम्हें सुकून देती है, भले ही वह झूठ हो। लेकिन पैटर्न कड़वा होता है, वह तुम्हें सच दिखाता है, चाहे वह तुम्हें पसंद आए या नहीं। यहीं पर जागरूकता की परीक्षा होती है। क्या तुम सच्चाई को स्वीकार कर सकते हो, या फिर तुम उसी भ्रम में जीते रहोगे जो तुम्हें आराम देता है? चालाक व्यक्ति आराम नहीं चुनता, वह सच्चाई चुनता है, क्योंकि उसे पता है आराम थोड़ी देर का होता है, लेकिन सच्चाई उसे बार बार गिरने से बचा लेती है। अब अगर कोई तुम्हारे साथ बार बार एक जैसा व्यवहार कर रहा है, तो यह उसकी गलती नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि तुम कुछ देख नहीं पा रहे। और जब तक तुम उस पैटर्न को नहीं देखोगे, तब तक वही कहानी तुम्हारे साथ दोहराई जाती रहेगी। इसलिए अगली बार जब कुछ हो तो सिर्फ उस पल को मत देखो, पीछे जाओ, देखो क्या यह पहले भी हुआ है, क्या यह एक आदत है, एक तरीका है, एक छुपा हुआ चक्र है। अगर हाँ, तो फिर सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है, सवाल यह है कि तुम अब भी क्यों देख नहीं रहे। क्योंकि जिस दिन तुमने पैटर्न पकड़ लिया, उस दिन तुम किसी भी खेल में फंस नहीं सकते। फिर कोई भी तुम्हें बार बार उसी जगह नहीं गिरा सकता, और वहीं से तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है, जहां भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और देखने की शक्ति और गहरी हो जाती है। और जब यह स्पष्टता भीतर टिकने लगती है, तब तुम्हारे सामने सबसे कठिन दरवाजा खुलता है। देख लेना आसान है, लेकिन उसके अनुसार जीना वही असली चुनौती है। क्योंकि जैसे ही तुम पैटर्न पहचानते हो, तुम्हें एक निर्णय लेना पड़ता है, रुकना है या वही रास्ता फिर से चुनना है। यहीं पर तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें खींचती हैं। तुम्हें लगता है अगर मैंने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने दूरी बना ली तो कहीं मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा। तुम्हारे भीतर एक डर उठता है, अकेले पड़ जाने का, गलत समझे जाने का। और इसी डर की वजह से तुम हाँ कह देते हो, जबकि अंदर से सब कुछ ना चिल्ला रहा होता है। यही वह बिंदु है जहां इंसान खुद से धोखा करता है। तुम्हें लगता है कि तुम सामने वाले को बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी सीमाएं तोड़ रहे हो। सीमा यह शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। सीमा का मतलब है यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। लेकिन तुमने कभी अपनी सीमा तय ही नहीं की। जो भी आया तुमने उसे अपने अंदर जगह दे दी,
किसी ने समय मांगा, तुमने दे दिया। किसी ने भरोसा मांगा, तुमने दे दिया। किसी ने तुम्हारी शांति तक छीन ली और तुमने फिर भी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ना कहना नहीं आता। तुम्हें बचपन से सिखाया गया सबको खुश रखो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद को कैसे बचाना है। और जो खुद को नहीं बचा सकता, वह चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, आखिर में थक जाता है। चालाक व्यक्ति दूसरों के खिलाफ नहीं खड़ा होता, वह सबसे पहले अपने पक्ष में खड़ा होता है। जब कुछ उसके भीतर सही नहीं लगता, वह उसे नजरअंदाज नहीं करता, वह उसे सुनता है और वहीं से एक स्पष्ट ना जन्म लेता है। यह ना गुस्से से नहीं आता, यह ना डर से नहीं आता, यह ना एक साफ समझ से आता है। और जब समझ से निकला हुआ ना बाहर आता है तो उसमें कोई झगड़ा नहीं होता, बस एक स्थिरता होती है। लोग शायद उसे पसंद न करें, शायद वे दूर हो जाएं, शायद वे तुम्हें गलत भी समझ लें, लेकिन एक चीज बदल जाती है। तुम खुद को खोना बंद कर देते हो और धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि हर ना तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना रहा है। यह ताकत बाहर से नहीं आती, ये अंदर से उठती है। जब तुम खुद को महत्व देना शुरू करते हो, अब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते। अब तुम हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है हर जगह होना जरूरी नहीं है, सही जगह होना जरूरी है। और जब यह समझ गहराती है तो तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं। तुम अब प्रतिक्रिया में नहीं, चुनाव में जीने लगते हो। तुम्हारा हर कदम अब एक आदत से नहीं, एक जागरूक निर्णय से निकलता है। और यहीं से एक नई आज़ादी शुरू होती है, जहां तुम दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपने भीतर की स्पष्टता से चलते हो। और जब यह आज़ादी भीतर जड़ पकड़ लेती है, तब एक आखिरी परत अपने आप खुलती है। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम किसी एक इंसान से नहीं, एक पूरे खेल से गुजर रहे थे। एक ऐसा खेल जिसमें हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है। कोई शब्दों से खेलता है, कोई भावनाओं से, कोई तुम्हारी जरूरतों से। और अब तक तुम भी उसी खेल का हिस्सा बने हुए थे, कभी अनजाने में, कभी मजबूरी में, कभी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें और कुछ आता ही नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, रुक सकते हो, और जहां जरूरी हो खुद को अलग भी कर सकते हो। यही वह बिंदु है जहां असली बदलाव होता है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक नया खतरा खड़ा होता है, खुद उस खेल का खिलाड़ी बन जाने का। तुम सोच सकते हो, अब जब मुझे सब समझ आ गया है तो क्यों ना मैं भी वही करूं जो बाकी लोग करते हैं। क्यों ना मैं भी दूसरों को इस्तेमाल करूं, क्यों ना मैं भी चालें चलूं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। अगर तुम भी वही करने लगे तो फर्क क्या रह जाएगा? फिर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जिससे बचने की कोशिश कर रहे थे। चालाकी का असली अर्थ दूसरों को हराना नहीं है। चालाकी का असली अर्थ है खुद को इस पूरे खेल से ऊपर उठा लेना, खेल को देखना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। तुम्हारे आसपास लोग अब भी वही सब कर रहे होंगे, कभी मीठी बातों से, कभी दबाव से, कभी उम्मीदों के जाल से। लेकिन अब तुम उन सब को एक दूरी से देख सकते हो। तुम्हें अब हर बात में शामिल होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब हर प्रतिक्रिया देने की मजबूरी नहीं, क्योंकि अब तुम खिलाड़ी नहीं रहे, तुम दर्शक बन गए हो। और दर्शक के पास एक अनोखी शक्ति होती है, वह देख सकता है जो खिलाड़ी कभी नहीं देख पाता। खिलाड़ी जीत और हार में उलझा रहता है, दर्शक पूरे खेल को समझता है। और जब तुम पूरे खेल को देख लेते हो तो धीरे धीरे जीत और हार दोनों ही अपनी अहमियत खो देते हैं। अब तुम्हारा ध्यान बदल जाता है। अब तुम यह नहीं सोचते कि किसे हराना है, अब तुम यह समझते हो कि खुद को कैसे संभालना है। अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, अंदर होता है। यहीं पर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम अब किसी से लड़ नहीं रहे, तुम किसी को साबित नहीं कर रहे, तुम बस जागरूक हो। और जागरूकता में एक अलग ही ताकत होती है, वो बिना शोर के सब कुछ बदल देती है। अब तुम्हें चालाक बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब तुम सच में देख रहे हो
समझ रहे हो और खुद के प्रति ईमानदार हो, तो चालाकी अपने आप तुम्हारे व्यवहार में उतर आती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रयास के। और तब तुम्हें एहसास होता है कि असली खेल कभी बाहर था ही नहीं, असली खेल हमेशा तुम्हारे भीतर चल रहा था। और जिस दिन तुमने उसे समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी और खेल में उतरने की जरूरत ही नहीं रही।